वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की जो वीडियो है वो है यूनिट फर्स्ट पार्ट 8। इसमें जो टॉपिक है वो है पदार्थ की मोल मात्रा और उसके आयतन में संबंध। इसे मोल आयतन संबंध भी कहते हैं। इसमें देखो क्या होता है, किसी पदार्थ का अणु भार है उसके बराबर जो मात्रा होगी वो उसकी 1 मोल मात्रा होगी। जैसे अगर कोई पदार्थ है वो हमने 1 मोल लिया है तो वो किसके बराबर होगा, गैस के 22.4 लीटर के भार के बराबर। ऐसे ही जो उसका अणु भार है वो भी किसके बराबर होगा, गैस के 22.4 लीटर भार के बराबर। अब देखो क्या है इसमें, मोल अवधारणा और उसके उपयोग। हमें पता है कि 1 मोल बराबर में क्या होता है, 6.023 गुना में 10 की पावर 23 यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। अब इसमें क्या होता है देखो, अगर किसी के पास, मान लो हम उदाहरण में ले सकते हैं इसे, कि अगर किसी के पास 6.023 गुना में 10 की पावर 23 रुपये हो तो उसके पास कितने रुपए हैं, यानी ये संख्या जो है वो 1 मोल के बराबर होती है। तो उसके पास कितने रुपए होंगे, 1 मोल। इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अब देखो जो 1 मोल बराबर होता है उसके निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, 1 मोल बराबर होता है किसी भी अणु के ग्राम भार बटे में उसका अणु भार। इससे हम उसका जो भी अणु है उसका हम मोल निकाल सकते हैं। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि एक सिलेंडर में एनटीपी पर 11.2 लीटर गैस भरी गई थी तो वह कितने मोल गैस थी। अब देखो हमें पता है कि 1 मोल तो गैस एक मोल जो है अणु वो किसके बराबर होता है, गैस के 22.4 लीटर के भार के बराबर। अब इसमें क्या किया है देखो, इसमें गैस का जो भार है वो कितना लिया है, 11.2। यानी हमें क्या करना होगा, इसमें 1 मोल कितने के बराबर होता है, 22.4, पर यहाँ कितना दिया है 11.2, तो 1 मोल में से इसका हाफ करेंगे तो वो गैस कितने मोल ली गई थी, यानी हाफ मोल गैस। अब ऐसे ही देखो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या किया है, इसमें देखो ये है 44.8 लीटर ऑक्सीजन में एनटीपी पर O2 के कितने अणु होंगे। अब देखो इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल लिए हैं, 2 मोल। हमें पता है कि 1 मोल कितने के बराबर होता है, 22.4 के बराबर। तो इसको हम गुना करेंगे 22.4 को 2 से, तो हमें कितने जो मिलेंगे अणु, वो मिलेंगे 44.8 के बराबर 2 मोल। ऐसे ही अगर इसमें हम अणुओं की संख्या देखें तो वो कितनी होगी, अणु की संख्या होगी एक, हमें पता है 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.023 गुना में 10 की पावर 23 के बराबर। अगर हम 2 मोल ले तो इसे क्या करना होगा, 2 से गुना करेंगे। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीमांतकारी अभिक्रमण। इसमें देखो क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में देखो जो भी पदार्थ है वो अगर आवश्यकता से कम हो तो उसे हम सीमांतकारी अभिक्रमण कहते हैं। जैसे अमोनिया बनाते समय देखो हम इसमें क्या बनेगा, इस रिएक्शन में अमोनिया बनेगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखो, नाइट्रोजन का हमने लिया है 1 मोल, प्लस में हाइड्रोजन के कितने लिए हैं, 3 मोल। इससे जो अमोनिया गैस की है वो कितने बनते हैं, 2 मोल। मोल हम कैसे लिखते हैं देखो, N2 के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो उसे हमने मान लिया नाइट्रोजन का 1 मोल है। प्लस में देखो क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ है तो इसमें मोल कितने होंगे, 3। ऐसे ही जो अमोनिया है NH3 उसमें देखो आगे 2 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा कि अमोनिया की कितने मोल है, 2 मोल। अब इसमें देखो लिखा है कि यहाँ 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल होने चाहिए, तो यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। लेकिन यदि नाइट्रोजन 1 मोल है पर हाइड्रोजन 3 मोल से कम है तो इसमें सीमांतकारी अभिक्रमण हम किसे कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो जितना हमें चाहिए रिएक्शन में वो है, पर हाइड्रोजन अगर उतना ना हो जितना हमें रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए तो इसमें जो सीमांतकारी अभिक्रमण होगा उसे बोलेंगे हम हाइड्रोजन। ऐसे ही देखो हाइड्रोजन के तो 3 मोल है पर नाइट्रोजन के उतने मोल ना हो या 1 मोल से कम हो तो इसमें सीमांतकारी अभिक्रमण क्या होगा, नाइट्रोजन। इस तरह से देखो प्रत्येक अभिक्रिया सदैव सीमांतकारी अभिक्रमण की मात्रा के अनुसार ही होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्रोडक्ट बनता है। यानी जितनी मात्रा हम रिएक्टेंट की लेंगे यानी अभिकर्मक की लेंगे उतनी ही मात्रा में हमें क्या मिलता है, उत्पाद में भी उतने ही संख्या में हमें उत्पाद मिलता है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक यू।